प्रिय भक्तों, हमारे पवित्र हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां होती हैं और प्रत्येक की अपनी खास मान्यता है। इनमें से सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यह सोमवार को आती है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष सितंबर 2024 में सोमवती अमावस्या का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान करता है तो उसके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि आप इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करें तो इसका फल अधिक होता है। स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करते हैं और फिर जप तप और दान पुण्य कार्य करते हैं। इस पावन अवसर पर साधक अपने पितरों का तर्पण और पिंड दान भी करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उसके जीवन में सुख, सौभाग्य, धन और वंश में वृद्धि होती है। इसलिए बहुत से साधक सोमवती अमावस्या पर गंगा जी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। इससे उनके वंश में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और धन प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन पितरों का तर्पण दोपहर के समय किया जाता है। यदि आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं या उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास रखना चाहिए। भादो महीने की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सभी माताएं और बहनें अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं भी अखंड सुहाग और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और उसमें दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि का वास माना जाता है। इसलिए पीपल के वृक्ष के चारों ओर 108 बार फेरी लगाकर उसकी पूजा करना और कच्चे सूत का धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटना सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध से सींचना और उनकी जड़ की मिट्टी को माथे पर लगाना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने घी का दीपक और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सोमवती अमावस्या को प्रातः स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें अक्षत और कुमकुम मिलाकर दें तो यह लाभदायक हो सकता है। इस दिन गरीबों को दान देना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। साथ ही यदि आप वस्त्र और अनाज का दान करते हैं तो इसका अलग लाभ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को घी लगी हुई रोटी और गुड़ खिलाने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। यह दिन पितरों और भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करें, फिर कच्चे दूध में दही और शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से सुहाग पर कोई संकट नहीं आता, वंश में वृद्धि होती है, कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और बिगड़े काम भी पूरे हो जाते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 2 सितंबर सोमवार को सुबह 5:22 से शुरू होकर 3 सितंबर मंगलवार को सुबह 7:22 से समाप्त होगी। इस दिन स्नान, दान, पुण्य कर्म या पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान आदि कार्य किए जाएंगे। अब जानिए कि इस अमावस्या के दिन कौन कौन से बेहद शुभ योग बन रहे हैं और पितरों के निमित्त पिंड दान और श्राद्ध कर्म किस समय किए जा सकते हैं। 2 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:15 और सूर्यास्त शाम 6:39 होगा। ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह स्नान और ध्यान के लिए उत्तम होता है सुबह 4:37 से 5:35 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण आप सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच कर सकते हैं। इस दिन शिव योग 1 सितंबर रविवार को शाम 5:50 से शुरू होकर 2 सितंबर को शाम 6:19 से समाप्त होगा। इसके बाद सिद्धि योग 6:22 से शुरू होकर 3 सितंबर मंगलवार को शाम 7:05 पर समाप्त होगा। शिव योग और सिद्धि योग सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले योग हैं। इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। इन योगों में आप काल सर्प दोष मुक्ति या कुंडली में किसी ग्रह दोष के निवारण के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा माता, यमुना माता और सरस्वती माता का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन बहते हुए जल में दीप दान करें और जरूरतमंदों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, चींटियों को आटा डालें और पीपल, बरगद, केला, तुलसी आदि पेड़ लगाएं, क्योंकि इनमें देवताओं का वास माना जाता है।
भादो अमावस्या से पहले आने वाले शुक्रवार को 100 ग्राम चावल की ढेरी बनाकर उस पर देवी लक्ष्मी को स्थापित करें। रोज उस पर एक एक चावल अलग से अर्पित करें और पूजन करें। भद्रपद अमावस्या पर उन चावलों को पक्षियों को खिला दें, इससे धन प्राप्ति की राह बनेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को खीर बनाकर देवी लक्ष्मी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी घर में वास करती हैं और धन की समस्या का अंत होता है। वज्रों भी प्रसन्न रहते हैं। यह थी सोमवती अमावस्या की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को विराम देते हुए प्रकाशित जिंदगी परिवार की ओर से आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।